आंखों के सामने लाशों का ढेर था, फिर भी एक पिता ने अपने बच्चे की जिंदगी बचाने की जिद नहीं छोड़ी। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बच्चा जिंदा है, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब जिसके साथ ईश्वर होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उड़ीसा ट्रेन हादसे के बाद ऐसी कई कहानियां सामने आई। ऐसे में मौत का आंकड़ा 275 के पार पहुंच चुका था और घायल लोगों की संख्या 1000 के ऊपर थी, जिस दौरान कई लोगों की जिंदगियां बच गई, जिसमें से एक कोलकाता में रहने वाले हिलाराम के बेटे विश्वजीत भी शामिल थे, जिन्होंने मौत को छूकर जिंदगी दोबारा पाई। तो चलिए जानते हैं उनकी कहानी को। दरअसल हिलाराम बताते हैं कि उसी दिन हादसे वाले दिन उन्होंने अपने बेटे को ट्रेन में बैठाया था। तभी कुछ देर के बाद उनके पास एक कॉल आता है कि उनके बच्चे की ट्रेन हादसे में मौत हो गई है, जिसके बाद उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्हें लगा कि ये झूठ है, उनका बच्चा अभी जिंदा है। इसके बाद उन्होंने ये जानकारी फौरन अपने बहनोई को दी और एक एम्बुलेंस बुक करके वो वहां पर चले गए। करीब 290 किलोमीटर का सफर तय करके हिलाराम अपने बच्चे की जिंदगी बचाने बालासोर पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल था। सारे लोग अपने परिवार वालों से मिलने के लिए चीख पुकार मचा रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं पर कोई व्यक्ति अपने बच्चे को या फिर लाश को पहचान कर अपने परिवार वालों को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान जब हिलाराम को लगा कि उनका बच्चा ऐसे में कहां मिलेगा और फिर उन्होंने पुलिस वालों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस वालों ने कहा कि आप एक बार जाकर मुर्दा घर में देखिए, आपका बच्चा शायद वहीं पर पड़ा हो। और ये सुनने के बाद यकीन तो नहीं हुआ हिलाराम को कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने इधर उधर तलाश की, पर बहुत घंटों के बाद भी उनका बच्चा कहीं पर नहीं मिला। इसके बाद वो मुर्दा घर पहुँचे। वहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ था। लाशों के बीच ही उन्हें एक हाथ हिलता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद उन्हें उस पर शक हुआ और वो जिद पर अड़ गए कि ये मेरा बेटा है और ये जिंदा है। ये सुनकर फौरन पुलिस वालों ने, जिसको डेड बॉडी समझ रहे थे, वो हिलाराम के बेटे विश्वजीत ही था, फौरन उसको बाहर निकाला गया और तभी एम्बुलेंस में लेकर हिलाराम हॉस्पिटल पहुँचे। इस दौरान आसान तो नहीं था विश्वजीत को वहाँ से निकालना, कि पुलिस वाले जो थे और वहाँ जो कर्मचारी थे वो जिद पर अड़े हुए थे कि यहाँ पर सिर्फ मुर्दों को ही लाया गया है, यानी कि सिर्फ डेड बॉडी ही यहाँ पर पड़ी हुई है, जिंदा लोग यहाँ पर नहीं हैं। लेकिन हिलाराम जिद पर अड़ गए और उन्होंने अपने बेटे को एम्बुलेंस में बैठाया और फौरन हॉस्पिटल पहुँचे। और अभी तक उसके पिता हिलाराम को भी विश्वास नहीं था कि वो जिंदा है, लेकिन उसे फौरन उड़ीसा के बालासोर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और काफी मशक्कत के इलाज के बाद फाइनली विश्वजीत को होश आ गया। बाद में पता चला कि वो उस वक्त बेहोश था जब उसके पिता ने उसे ढूंढा था। इसके बाद उसके टखने की भी सर्जरी की गई और उसके हाथ में भी काफी गंभीर चोट आई हुई थी, जिसका इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ। इस दौरान विश्वजीत के पिता हिलाराम ने बताया कि ये कितनी बड़ी लापरवाही है कि एक जिंदा व्यक्ति को उसी मुर्दा घर में रख दिया गया जहां पर डेड बॉडी को रखा जा रहा था। मेरा बेटा जिंदा था और उसे भी मुर्दा घर में रख दिया गया, जो कि बहुत बड़ी लापरवाही है। ऐसे में ये भी हो सकता है कि जो और भी कई जिंदा लाशें हो उन्हें भी डेड बॉडी में शामिल कर दिया गया हो और उन्हें इलाज ना मिल पाया हो और हादसे के 2-3 दिन बाद वहां पड़े पड़े ही उनकी डेथ हो गई हो। क्योंकि ये तो जो रेलवे अधिकारी है और जो रेलवे कर्मचारी है और वहां पर जो पुलिस वाले थे, उनकी ये बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है, क्योंकि ये जिंदा लोगों को भी मुर्दा समझकर मुर्दा घर में रख दे रहे हैं बिना चेक किए कि वो जिंदा है या फिर मुर्दा। लेकिन ये खबर जो है ये होश उड़ा देने वाली है। हिलाराम ने जिस तरीके से अपने जिंदा बेटे को मुर्दा घर से बरामद किया है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जो कि अब काफी हद तक ठीक है और वो अपने बेटे को लेकर खुश है, ये सबसे बड़ी लापरवाही और दिल दहला देने वाली बात है कि एक जिंदा व्यक्ति को आप मुर्दा घर में रख दे रहे हैं और किसी को खबर भी नहीं है कि वो जिंदा है। और शायद अगर उसके पिता वहाँ पर नहीं पहुँचते तो उसकी जान नहीं बचती। ऐसे में पुलिस वाले जो हैं उनको जांच करनी चाहिए और जांच करने के बाद ही डेड बॉडी को मुर्दा घर में रखना चाहिए। और ऐसे में डॉक्टर्स की हेल्प लेनी चाहिए कि जो लोग जिंदा हो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई मर चुका हो, कोई बेहोश भी हो सकता है। ये बहुत ही दयनीय है और दिल दहला देने वाला है। ऐसे में एक पिता ही जो काफी एक्टिव थे, उनकी वजह से ही उनके बेटे विश्वजीत जो कि 24 साल के हैं, उनकी जान बच पाई है। उड़ीसा बालासोर हादसे के बाद ऐसी कई कहानियां सामने आई है। ऐसे में कई लोगों की जान इस वजह से बच गई क्योंकि उन्होंने अपनी सीट लास्ट मोमेंट पर चेंज की थी और
कुछ लोगों के समय पर ना पहुंचने की वजह से ट्रेन छूट गई थी और उनकी जान बच सकी। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।